अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी स्पाइसी कुकिंग। आज मैं आपके साथ पीटा ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पीटा ब्रेड को हम शवारमा ब्रेड भी कहते हैं। आप इसे बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घर पे बहुत इजी वे में पीटा ब्रेड आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट चार्ट नोट कर लें। सबसे पहले आपको 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून साल्ट, 2 कप ऑफ वाइट फ्लोर मैदा और 2 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून ऑफ यीस्ट यानी कि खमीर। आपने इस खमीर को 1 कप पानी में भिगो के रखना है। तकरीबन 10 मिनट आप इस खमीर को भिगो के रखेंगे। इससे हमारी डो अच्छे तरीके से रेज होगी। तो अब हम एक बाउल में मैदा को ऐड करेंगे। 2 कप आप मैदा एक बाउल में ऐड करें। अब इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक ऐड करें। मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ साल्ट यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर, चीनी आप इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच। और इसमें ऑयल आप डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करना है आपने। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इस के अंदर एक होल सा बना लें और जो आपने खमीर पानी में भिगो के रखा हुआ था उसको इसमें ऐड करें और हाथों की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो अब आप इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद लें। आपने ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने इसको गूंदने के लिए नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और अच्छे तरीके से इस डो को गूंद लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना इसको। अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट आप इस डो को गूंदेंगे और गूंदने के बाद आप इसको एक अच्छे से गोल से पेड़े की शक्ल में बना देंगे। बना के इसको गोल से पेड़े की शक्ल में बना के रखें और इसको प्रॉपरली ग्रीस आउट कर लें। ऑयल इसके ऊपर लगाएं, अच्छे तरीके से सेट करके तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए रख दें। 2 घंटे में ये हमारी डो रेज हो जाएगी। तो देखिए 2 घंटे बाद हमारी डो कितने अच्छे से रेज हो चुकी है। अब हम हाथों की मदद से इसके अंदर जो हवा भर गई थी इसको हम रिमूव करेंगे। हाथों की मदद से आप 5 से 7 मिनट इसको दोबारा से गूंदें ताकि इसके अंदर जो एयर ऐड हुई हुई थी वो मुकम्मल तौर पे रिमूव हो जाए। अच्छी तरीके से गूंदने के बाद आप दोबारा से इसको एक पेड़े की शक्ल में बना लें। अच्छी तरीके से इसको गोल से पेड़े की शक्ल में बना लें। तो अब हम इसकी पार्टीशन करेंगे। इसके लिए आप वाइट फ्लोर स्प्रिंकल कर लें और अपनी डो का बेड़ा इसके ऊपर रखें और दोबारा से इस डो के ऊपर मैदे को छिड़क लें अच्छे तरीके से। अब हाथों की मदद से आप इसको थोड़ा फैला लें। थोड़ा सा फैला के हम अब इसकी इक्वल पार्टीशन करेंगे। आप किसी नाइफ़ या किसी स्पैचुले की मदद से इसको इक्वली काट लें। इस तरीके से आप अपनी डो की पार्टीशन करेंगे तो आपका कोई हिस्सा बड़ा या छोटा नहीं रहेगा। प्रॉपर्ली इसकी पार्टीशन हो जाएगी। प्रॉपर्ली पार्टीशन हुई भी हो तो आसानी होती है कि आपका कोई पेड़ा बड़ा या छोटा नहीं रहता, बल्कि इक्वली अरेंज हो जाता है सारा। अब आप इन पार्टीशन के अलग अलग छोटे छोटे पेड़े बना लें। तो ये देखिए कितना अच्छा पेड़ा बन के हमारा रेडी हो चुका है। आपने ऐसे ही सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। तो अब बारी आती है इसको बेलने की, इसकी रोटियां बनाने की। तो आप इसको अपने बेलने की मदद से अच्छे तरीके से बेल लें। आपने इनको बहुत पतला नहीं बेलना, इनको थोड़ा मोटा रहने देना है, तभी हमारी पीटा ब्रेड अच्छे तरीके से बनेगी। अब एक गरम तवे पे आपने इसको डालना है और एक तरफ से सिकने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर लें और दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पका लें। तो ये देखें कितनी अच्छी पीटा ब्रेड बन के रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये घर पे बनाना बहुत आसान है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको पीटा ब्रेड बनाना सिखाया है। आप इसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको शवारमा बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।